गंगा नदी में मछली के दाने मतलब बच्चे क्यों छोड़ रही है सरकार? क्या है इसके फायदे? क्या हो रहा है नुकसान? मछुआरों को कैसे मिलेगा इससे फायदा? इतना ही नहीं, प्रकृति को क्या है इससे नुकसान? ये समझना आपके लिए बेहद है जरूरी। मनुष्य के लिए भी क्यों है यह जरूरी? ध्यान से सुने अंत तक। अब खबर सुने विस्तार से। नहीं, बिल्कुल। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विभिन्न प्रकार की जो मछलियां हैं उनकी अंगुलिकाओं का पुनर्स्थापन गंगा नदी में किया गया है। बक्सर जिला जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ जिला है। लगभग 42 किलोमीटर का जो स्ट्रेच जिले का है वो गंगा नदी के तट क्षेत्रों में पड़ता है। तो जो हमारे मछुआरे बंधु हैं, मत्स्य जीवी संसाधन समितियां हैं, उनके जीवन में आर्थिक और सामाजिक रूप से सुधार हो, इसी के लिए लगभग 2 लाख मछली की जो अंगुलिकाएं हैं उनका पुनर्स्थापन आज किया गया है और इसी प्रकार का कार्यक्रम कुछ दिन बाद फिर से किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि जो बायोडाइवर्सिटी है गंगा नदी की उसमें सुधार हो और जो हमारे मछुआरे बंधु हैं उनके जीवन में भी आर्थिक और सामाजिक रूप से सुधार हो। वर्तमान स्थिति में कितना आवश्यक है? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये देखा गया है कि अविवेकीय जो मत्स्य दोहन किया जाता है उसके चलते बहुत सारे चेंजेस जो प्रवृत्ति में आ चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है। मछलियाँ जहाँ रहती है तो उस पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, ये भी जो है पाया गया है। तो बिल्कुल आवश्यक है और जितने भी मछुआरे बंधु हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि 15 जून से 15 अगस्त के बीच में मत्स्य जो है मछलियों को वो ना मारें, वो उनके जो है बच्चे देने का समय होता है। ये भी उनसे अनुरोध किया गया है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि एक टीम भावना के तहत काम होगा और निश्चित रूप से जो सुधार है, जो डिग्रेडेशन हुआ उसमें सुधार आएगा। मछली पालन में सर उत्पादन, खासकर मछली पालन में गंगा नदी से उत्पादन यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार नहीं, बिल्कुल। जैसा मैंने बताया 42 किलोमीटर जो गंगा नदी का तटवर्तीय क्षेत्र है वो बक्सर जिले की सीमा में पड़ता है। तो निश्चित रूप से मछुआरे और जो भी स्थानीय लोग हैं उनके जीवन में सुधार हो, इसके लिए ये भी इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है और निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो है सभी के जीवन में यहाँ पर सुधार आए। 1,80,000 भारतीय कार्प मछलियों का, जिसको रेहू, कतला, नैनी बोलते हैं, उसको पुनर्स्थापित किया जाना है, जिसमें आज 1,91,000 बीज को पुनर्स्थापित किया गया। उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो जलीय प्रदूषण जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से बढ़ रहा है, मानव जनित इंटरवेंशन से बढ़ रहा है और जो एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं वर्षा के जल के कारण, ये जो नदी में मिल रहे हैं, ये इसके चलते क्या हो रहा है कि जो जैव विविधता है, जो जलीय जैव विविधता है, उस पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज से 2 दशक पहले 143 प्रकार की मछलियाँ की प्रजाति जो है गंगा नदी में पाई जाती थी और आज के डेट में केवल 80 प्रजाति पाई जाती हैं और 29 जो है आपको विलुप्त होने के कगार पे है, बाकी सब विलुप्त हो गया। कारण यही है कि पेस्टिसाइड का बहाव हो रहा है, मानव जनित इंटरवेंशन हो रहा है, डैम बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं, एक्वेटिक मैक्रोफैट्स बहुत ज़्यादा जा रहा है। हम जून, जुलाई, अगस्त में जहां मछली ब्रीड करती है उस समय हम छोटी छोटी मछली को पकड़ लेते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। वो सीजन जो है कंप्लीट क्लोज सीजन होना चाहिए। जैसे समंदर में आप मछली नहीं निकाल सकते हैं इस सीजन में, क्योंकि ऑटो रिक्रूटमेंट होता है। इसलिए जून, जुलाई, अगस्त और अप टू फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक जो है किसान बंधु जो हैं, मछुआरे भाई जो है तालाब ये नदी से मछली नहीं निकालें, क्योंकि वो समय होता है जहां ऑटो रिक्रूटमेंट होता है। अगर 1.5-2 kg जो बैस्क मछली है, नर मादा जो पानी का जो करंट है उसके विपरीत दिशा में चल करके वो बच्चा देती है और वही बच्चा फिर रिक्रूट होगा तो जो जलीय तंत्र है उसमें उसकी जनसंख्या बढ़ेगी और जीविका के साधन बढ़ेंगे। आज से 2 दशक पहले 250 kg 1 किलोमीटर में मिलता था और आज के डेट में जो पॉल्यूशन का इफेक्ट और मानवीय हस्तक्षेप के वजह से 14-15 kg पर किलोमीटर जो है मछली मिल रही है। तो ये हो रहा है। तो जब हम ऑटो रिक्रूटमेंट करेंगे तो आजीविका के साधन तो होंगे ही, हमारा जो जलीय पारित तंत्र है वो शुद्ध और सुनिश्चित हो पाएगा। और जैव विविधता आज के डेट में एक बहुत बड़ा इशू है, ग्लोबल वार्मिंग। सरकार भी इस पे बहुत ज़्यादा चिंतित है और इसी चीज़ को, पर्यावरण को बचाने के लिए रिक्रूट करके आजीविका के साधन, मछुआरों को आजीविका के साधन को बढ़ाने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए इस तरह की योजनाएं सरकार द्वारा कंसीव की गई है। और ये अगर 3-4-5 साल तक चला तो इसका इफेक्ट अगले दशक में देखने को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जो आप यहाँ डाले हैं उसका फायदा फिर यहाँ से 100 किलोमीटर वाले दूर वालों को मिलेगा, फिर यूपी वालों ने जो डालेगा उसका आपको मिलेगा। इसीलिए ये मतलब हर स्टेट का ये चल रहा है, क्योंकि करंट के अपोजिट दिशा में मछली चलती है।
तो यहाँ जो डाले हैं तो कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, तो मतलब उसका मेन फायदा यहाँ से नीचे वाले स्टेज के लोगों को मिलना है। तो इस तरह से, और ये कार्यक्रम जो है इसमें केवल सरकार के चाहने से नहीं होगा, सरकार के साथ साथ जो जन सहकारिता है उसकी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि छोटे बच्चे को आप मत निकालें, जून जुलाई अगस्त में आप जो है सो मछली मत मारे। उस पीरियड में आपकी जीविका को सपोर्ट करने के लिए सरकार द्वारा राहत सह बचत योजना चलाई जा रही है, जिसमें सरकार आपको पैसा देगी 1500 करके पर दिन आपके परिवार चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रख करके जब सामान्य नागरिक और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि एक अवेयरनेस पैदा करें कि कोई भी पॉल्यूटेंट जो प्रदूषित चीज जलीय जो गंगा नदी का तंत्र है उसमें नहीं डालें, जो बरसात का मौसम है उसमें मछली नहीं निकालें, छोटी मछली को बाजार में नहीं निकालें। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम पर्यावरण को ही बचा पाएंगे, और पर्यावरण को बचाने के साथ साथ हमारा आर्थिक और जो सामाजिक जीवन है वो भी सुदृढ़ हो पाएगा, और आजीविका के जो स्रोत हैं वो पुनः पुनर्स्थापित हो पाएंगे। किलोमीटर आपने बताया, पर किलोमीटर पहले कितनी मछलियां मिलती थी? पहले 250 केजी मिलती थी, अब 14 केजी मिल रही है। ये स्थिति हो गई है। अब योजना चलाई जा रही है, जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा एक अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें किसान को कुछ पैसा देना है, उतना ही पैसा राज्य सरकार लगाएगी और उतना ही पैसा केंद्र सरकार लगाएगी, और अगले साल फिर उनको इस 3 महीने में, जिसमें वो कोई भी एक्टिविटी जाल नहीं चलाएंगे, उनको 3 महीना तक उस पैसा को सूद के साथ सपोर्ट के रूप में आजीविका के लिए क्या ये दिया जाएगा। न्यूनतम राशि भी निर्धारित की गई है? न्यूनतम राशि 1500 रुपया। अधिकतम नहीं, वही है 1500 ही है, 1500 ही है। 1500 किसान, 1500 राज्य सरकार, 1500 केंद्र सरकार, अगले साल 1500 करके सूद के साथ वो मिलेगा आपको। परिचय सर, क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर टुनटुन सिंह हुआ, मैं व्याख्याता मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र मीठापुर सह निदेशक कोषांग का प्रभारी के रूप में काम करता हूं। गंगा नदी में नदी पुनर्स्थापन मतलब रिवर एचिंग कार्यक्रम के तहत अरौली घाट स्थित गंगा नदी में 3,86,000 अंगुलिका मतलब मछली के बच्चों को छोड़ने की शुरुआत की गई है। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण एवं मनुष्यों के क्रियाकलापों की वजह से नदियों के पानी में जीवों की संख्या, प्रजनन, मछलियों एवं प्रजनन करने वाले जगहों के नष्ट हो जाने की वजह से मछलियों की कई प्रजातियां और मछलियों की संख्या में कमी की वजह से जलीय जीवों के विकास पर प्रतिकूल असर हुआ है, जिसकी वजह से मानव समुदाय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए प्राकृतिक जल संपदा को बचाने के अलावा मत्स्यजीवी को जीविका का अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध कराने के साथ साथ विलुप्त हो रहे मछलियों की प्रजाति को बचाने के लिए नदी पुनर्स्थापन जैसे राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधन से प्रमुख नदियों में रिवर एचिंग करने की योजना संचालित की जा रही है। रिवर एचिंग का मतलब नदी पुनर्स्थापन के तहत राज्य के गंगा नदी एवं प्रमुख सदाबहार सहायक नदियों कमला, बूढ़ी गंडक, कोशी, बागमती आदि में वहां के मूल काप प्रजाति की विभिन्न हैचरियों को छोड़ा जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह योजना लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसका लाभ आने वाले वर्षों में अच्छा देखने को मिलेगा, जिसमें अधिक उत्पादन दिखाई पड़ेगा। इस योजना से मत्स्यजीवी समुदाय को आजीविका मिलेगा, इससे प्रदूषण को भी कम किया जाएगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2024 एवं 25 में बक्सर जिला के गंगा नदी में मछलियों के अंगुलिका मतलब मछलियों के छोटे बच्चे छोड़े गए, जिसमें 3,86,000 अंगुलिका छोड़ने का लक्ष्य है, जहां अभी 1,91,000 मछली के बच्चों को गंगा नदी में छोड़ा गया। इस दौरान जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के अलावा बिहार मत्स्य विभाग के अधिकारी के साथ जिला मत्स्य पदाधिकारी मनीष कुमार मौजूद थे। वहीं पटना से अरौली गंगा के किनारे पहुंचे पदाधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। इस मौके पर जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने भी इसके उद्देश्यों को उन्होंने बताया। आपकी समस्याओं से जुड़ी या अन्य मुद्दों पर आपके आसपास की खबरों को हम जितना संभव है हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं। शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने। पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।